रानी परी की जादुई फेस क्रीम का जादू। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक औरत रहती थी। उस औरत का नाम मनोरमा था। मनोरमा की 2 बेटी थी, एक सगी और एक सौतेली। वो अपनी सगी बेटी को तो बहुत प्यार करती थी, पर अपनी सौतेली बेटी को वो बहुत परेशान करती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी। और मनोरमा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली बेटी का नाम कल्पना था। मनोरमा चाहती थी कि वो पूरे देश पर राज करे, इसलिए वो रात होते ही जंगल में एक चुड़ैल के पास जाती थी जादू टोना सीखने, जिसे सीखकर वो पूरे देश पर राज करना चाहती थी और अपना ही शासन चलाना चाहती थी। वो रात होने का इंतजार करती है और चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। आ गई तू? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर ये बता कि तूने कोई इंतजाम करा? कब तक ये जादू पूरा होगा? हाँ, सब इंतजाम हो ही गया है। अब तुझे इस देश पर राज करने के लिए 5 लड़कियों की बलि देनी होगी और ये बलि कल ही दी जाएगी, क्योंकि कल अमावस की रात है। 5 लड़कियों की बलि नहीं दे सकी तो फिर अगले साल का इंतजार करियो, क्योंकि इसके बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। हाँ ठीक है, वो 5 लड़कियों की बलि देने के लिए मैं तैयार हूँ, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। अब मनोरमा चुड़ैल को ये बात कहकर अपने घर की ओर लौट आती है और बैठे बैठे ये सोचती है कि वो 5 लड़कियों का इंतजाम कहाँ से करे। और उसकी नजर अपने सौतेली बेटी की ओर जाती है और वो उससे बोलती है, बेटी तू तो सारे दिन काम ही करती रहती है, जा जाकर आराम कर, बाकी काम मैं कर लूंगी, तू उसकी चिंता मत कर। कल्पना अपनी माँ की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि इतना प्यार उसकी माँ ने उसके ऊपर कभी नहीं दिखाया। और उसकी माँ की ये बात सुनकर वो थोड़ी भावुक हो जाती है और कहती है, नहीं माँ, मैं कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगी, तू जा और आराम कर, सारा दिन काम करती रहती है, तेरे कपड़े भी कितने मैले हो रखे हैं। मैं आज तुझे नए कपड़े ला कर दूंगी, क्योंकि कल हम सब घूमने चलेंगे, ठीक है? ठीक है माँ, जैसा आप कहो। मनोरमा सोचती है, मैं इसकी बलि दे देती हूँ, वैसे भी ये मेरे सिर पर बोझ ही है। एक तो लड़की मैंने ढूंढ ली, बाकी 4 का इंतजाम कहाँ से करूँ? मनोरमा ये सोचते सोचते घर से बाहर निकल आती है और घर से बाहर आकर देखती है कि कल्पना की 4 सहेलियाँ खेल रही होती है। वो उसके पास जाकर उनसे बोलती है, सुनो बेटियों, क्या तुम मेरे साथ और कल्पना के साथ कल घूमने चलोगी? कल हम लोग चिल्ड्रन पार्क जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, क्योंकि कल्पना चाहती है कि उसकी सहेलियाँ भी उसके साथ चले, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, बताओ चलोगी? ठीक है आंटी, हमारा मन है वहाँ जाने का, हम कभी भी चिल्ड्रन पार्क नहीं गए, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम सब तैयार हैं। ठीक है, तो तुम लोग कल शाम इसी समय मुझे यहीं पर मिलना, उसके बाद हम लोग सब मिलकर चिल्ड्रन पार्क चलेंगे, पर ध्यान रहे तुम अपने माता पिता को कुछ मत बताना, क्योंकि वो फिर तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देंगे। ठीक है आंटी। फिर देखते ही देखते अगला दिन शुरू हो जाता है और शाम होते ही सब लड़कियां मनोरमा के पास आ जाती है और सब लड़कियों को लेकर वो चुड़ैल के पास जंगल के बीच पहुंच जाती है। तभी सारी लड़कियां घबरा जाती है कि ये औरत उन्हें कहां लेकर जा रही है। मनोरमा अब जोर जोर से हंसने लग जाती है और तभी चुड़ैल उसके सामने आती है और कहती है, आखिर तुम अपनी बात पर अमल रहकर इन 5 लड़कियों को ले ही आई, तो चलो उनकी बलि की तैयारी करते हैं। चुड़ैल और मनोरमा की ये बात सुनकर सारी लड़कियां घबरा जाती है और वहाँ से तुरंत भागने की तैयारी कर लेती है। और जैसे ही वो वहाँ से भागती है तभी चुड़ैल उनको अपने वश में कर लेती है और उन्हें आपस में बांध देती है। ज्यादा शाम होने के कारण लड़कियों के घर वाले घबरा जाते हैं और जांच पड़ताल करने लग जाते हैं कि उनकी लड़कियां कहां चली गई। उन्हें इधर उधर पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि मनोरमा उनकी बेटियों को जंगल की ओर लेकर गई है। तभी वो लोग अपनी मशाल जलाकर जंगल की ओर अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर चलते ही वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं
कि उनकी बेटियों को चुड़ैल ने बांध रखा है। फिर वो लोग अपनी लड़कियों को उस चुड़ैल के चंगुल से बचा लेते हैं और मनोरमा और चुड़ैल को कैद कर लेते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास जादुई शक्ति है, मैं उसे कुछ भी कर सकती हूँ। फिर चुड़ैल एक मंत्र पढ़ती है और उस मंत्र को पढ़ने के बाद वो पांचों लड़कियां काली हो जाती है और उनका रंग रूप बिल्कुल बदल जाता है। और तब चुड़ैल और मनोरमा भी उनके चंगुल से छूट जाते हैं और अब चुड़ैल और मनोरमा अपनी झाड़ू पर बैठकर वहाँ से दूर भाग जाते हैं। अब लोग उनकी गुफा से बाहर आ जाते हैं और सब रोने लग जाते हैं कि उनकी बेटी की शादी अब कैसे होगी। उनकी ये बात सुनकर इन सब चीजों से वो पांचों लड़कियां भी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। जब वो रो रही होती है तभी ऊपर से रानी परी गुजर रही होती है और उनके रोने की पुकार सुनकर वो धरती पर आती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ एक साथ क्यों खड़े हैं और आप लोग रो क्यों रहे हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी परेशानियों का हल निकाल सकूं। देखिए न रानी परी जी, एक चुड़ैल और एक डाइन इस गुफा में रहती थी। वो हमारी लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर इस गुफा में बलि देने के लिए यहाँ ले आई। जब हमें पता चला तब हम भागे भागे अपनी बच्चियों को बचाने यहाँ आए और उन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ क्या कर दिया, हमारी बेटियों का रंग रूप काला कर गई। अब इनकी शादी कैसे होगी भला? आप लोग चिंता मत करिए, मेरे पास इस चीज का हल है। रानी परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और फेस क्रीम की बारिश कर देती है और कहती है, तुम सब लड़कियां एक एक करके इस क्रीम को चेहरे पर लगा लो, उसके बाद तुम्हें इसका जादू अपने आप समझ आ जाएगा। अब धीरे धीरे करके लड़कियां जैसे ही उस फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती हैं, तो वो पहले की तरह गोरी और सुंदर हो जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब चिंता मुक्त हो जाते हैं। रानी परी, आप बहुत अच्छी हैं जो आपने हमारी चिंता का हल निकाल दिया और हमारी परेशानियां और दुख दर्द को खत्म कर दिया। पर वो चुड़ैल और मनोरमा डायन दोबारा हमसे बदला लेने जरूर आएंगी। हमें यकीन है आप कुछ करेंगी न रानी परी। गांव वालों की बातें सुनकर रानी परी अपने जादू से मनोरमा और उस चुड़ैल को खींचकर गांव वालों के सामने ले आती हैं। वो चुड़ैल और डायन एक डिब्बी में बंद होती है। जैसे ही वो डिब्बी खुलती है तो उसमें से मनोरमा और चुड़ैल निकलती है। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे ओ रानी परी, हमें यहाँ से जाने दे, इसी में तेरी भलाई है, वरना तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। तू जानती नहीं है मेरी शक्तियों को, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। अच्छा, तू इतनी शक्तिशाली है तो यहाँ से चली जा, मैं भी देखती हूँ तो यहाँ से कैसे नहीं जाती है। फिर चुड़ैल अपनी जादुई झोड़ी के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़ने लगती है। तभी रानी परी उसकी झाड़ू में आग लगा देती है और वो झाड़ू जल जाती है और चुड़ैल अब एक खाई में गिर जाती है जो बहुत गहरी होती है। उस खाई में गिरने के बाद चुड़ैल की उसी समय मौत हो जाती है। ये देखकर मनोरमा तो मानो जैसे बहुत घबरा जाती है और उसे चिंता होने लगती है कि अब रानी परी उसकी भी मृत्यु कर देगी। तभी वो सब लोगों से और रानी परी से हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि वो आज के बाद ऐसा नहीं करेगी और उसे माफ कर दे। गाँव वाले, हम तुझे माफ नहीं करेंगे, तूने हमारी बेटियों के साथ जागती करी है। हम तेरी बेटी को आज यहीं मार देंगे, तेरे पापों की सजा तेरी बेटी भुगतेगी। नहीं, तुम लोग ऐसा मत करो, मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दो। मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी गलतियों को माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब रानी परी सब लोगों को समझाती है और ऐसा करने से मना कर देती है और सब गांव के लोग रानी परी की बात आराम से मान लेते हैं और मनोरमा को माफ कर देते हैं और रानी परी उसे एक आखिरी चेतावनी देकर वहां से चली जाती है। और अब गांव वाले मनोरमा को माफ कर वहां से चले जाते हैं और आराम से अपनी जिंदगी जीने लगती है। अब मनोरमा अपनी दोनों बेटियों को एक समान और बहुत प्रेम और स्नेह से रखती है और उनके साथ अपने घर में आराम से रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और दोस्तों लाइक करना ना भूलें। बाय बाय। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर से परी लोक पर ढेर सारी परियां हंसी खुशी से रह रही थी। परियों का जीवन बिल्कुल आम जीवन था। वो भी सभी आम लोगों की तरह दैनिक जीवन के कार्य करती थी, जैसे खाना बनाना, नदी से पानी भरना और भी कई तरह के कार्य करना। परीलोक में चारों तरफ बहुत ही हरियाली छाई रहती थी, जिसमें सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल खिले थे, गुलाबी, पीले, नीले, जो सूरज की तरफ मुंह करके खिले हुए थे, जिनके ऊपर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। चारों तरफ चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही थी। ये सारी चीजें एक खुशहाली का प्रतीक थी। वहीं रानी परी इस समय गर्भवती थी और वो बहुत ही जल्द एक संतान देने वाली थी। रानी परी का सभी परियां बहुत ध्यान रखती थी। समय पर खाना देना और उनकी सेवा करना, ये सारे कार्य करती थी। एक दिन लाल परी रानी परी से कहती है, रानी परी, अब तो बहुत ही जल्दी खुशखबरी का दिन आने वाला है। आपको क्या लगता है, आपको राजकुमार होगा या राजकुमारी? मुझे तो लगता है कोई राजकुमार ही होगा। देखो लाल परी, राजकुमार हो या राजकुमारी, हमारे जिगर का टुकड़ा होगा। और तुम जानती हो ना, आजकल लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। इस तरह रानी परी लाल परी से बातें करती है। उसके बाद लाल परी वापस रानी कक्ष से बाहर आ जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और रानी परी एक संतान को जन्म देती है। सभी परियां दूर दूर से रानी परी की संतान को देखने के लिए आती है। जब रानी परी अपनी संतान को देखती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। वो एक कोमल नाजुक मूंछ वाली परी थी। अपनी संतान की मूंछ देखकर परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है, जो कि रानी परी की वो पहली संतान थी। इसलिए रानी परी को अजीब भी लगा था। जब अन्य परियां रानी परी की संतान को देखती है तो वो रानी परी के सामने तो कुछ नहीं कहती, मगर पीठ पीछे हंसने लगती है। तुमने देखा रानी परी की बेटी कैसी है? उसकी तो मूंछ है। अरे हाँ, मैंने भी देखा। वो तो दिखने में बहुत ही जोकर नजर आ रही थी। चलो अच्छा ही है, कम से कम रानी परी को अपनी संतान के ऊपर घमंड तो नहीं होगा। दोनों परियों को बात करता लाल परी सुन लेती है और वो आकर कहती है, तुम दोनों परियां ये क्या बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना रानी परी कितनी अच्छी है और तुम पीठ पीछे उनका मजाक बना रही हो। अगर रानी परी को पता चल गया तो वो तुम्हें दंड दे सकती है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम रानी परी की पुत्री को गिफ्ट दो और यहाँ से चली जाओ। लाल परी की बात सुनकर परी को गुस्सा आ जाता है, परंतु वो लाल परी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि लाल परी रानी परी की बहुत खास परी होती है। परी रानी परी को गिफ्ट देती है और वहाँ से दूसरी परी के साथ बातें करते करते जाने लगती है। देखा तुमने किस तरह ये लाल परी हमें सुना रही थी? हमने कौन सा कुछ बुरा कह दिया? सच ही तो कहा था। अब रानी परी की पुत्री की मूंछ है तो है, खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना। चलो हम चलते हैं। इतना कहते कहते दोनों परियां चलने लगती है। यहाँ पर जो भी लोग रानी परी की पुत्री को देखने आते, वो पुत्री की मूंछ देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं, परंतु वो कुछ नहीं कहते और रानी परी को भेंट देकर चले जाते हैं। रानी परी अपनी पुत्री का नाम महिमा रखती है। रानी परी महिमा की अच्छी परवरिश करती है। धीरे धीरे महिमा 6 वर्ष की हो जाती है। महिमा परीलोक के स्कूल में पढ़ने जाती है। उसकी कोई भी दोस्त नहीं बनती, क्योंकि महिमा की मूंछें थी, बल्कि महिमा की कक्षा की अन्य परियां महिमा को उसकी मूंछों के कारण चिढ़ाती थी। अरे रिया, देखो सामने से कौन आ रहा है, एक मूंछ वाली परी। अरे हाँ, तुम तो सही कह रही हो, ये तो वही मूंछ वाली परी है। इसकी मूंछ तो देखो एकदम ताऊ की जैसी लग रही है। सोचो, अगर ये मूंछें किसी राजा महाराजा की होती तो आज महिमा कितनी फेमस होती। राजा महाराजा की? अरे ये महिमा भी तो हमारी रानी परी की इकलौती पुत्री है, किसी राजा से कम थोड़ी ना है। अरे रुको महिमा, कहाँ जा रही हो तुम? इनकी बातों में मत आओ। आओ मैं तुम्हें कुछ सलाह देती हूँ। हमारे स्कूल के थोड़ा आगे चलने के बाद एक बहुत ही बड़ा ब्यूटी पार्लर आता है। मैं तो कहती हूँ तुम वहाँ चली जाओ, तुम्हारी मूंछों का कुछ न कुछ इलाज तो हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आज से कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है?
ये मुझ भगवान की दी हुई है, तुम ही बताओ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। परी महिमा को समझाती है, परंतु महिमा ब्यूटी पार्लर जाने को तैयार नहीं होती और वो लड़कियों के चढ़ाने के बाद उदास होकर वापस अपने कक्ष पहुँच जाती है और वो अपने कमरे में उदास बैठे हुए तो सोच रही होती है। तभी रानी परी महिमा के कक्ष में आती है। क्या हुआ महिमा, आज तुम कुछ उदास नजर आ रही हो, कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगी। माँ आप तो सब जानती हैं, मेरी ये मूछ मेरी नाक कटवा दी है, परी लोक में किसी भी परी की मूछ नहीं है, फिर माँ मेरी मूछ क्यों है। बेटा भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया होता है वो कुछ सोच कर दिया होता है, तुम इस बात के लिए घबराओ मत, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस तरह रानी परी महिमा को समझाती है और महिमा समझ जाती है। महिमा हमेशा परियों की बातों को अनदेखा कर देती है और अपने आप में मगन रहती है। एक दिन परीलोक में एक जादूगरनी आती है और वो वहाँ पर परियों को किडनैप करने लगती है। जादूगरनी को 5 परियों की बलि चढ़ानी थी, जिससे जादूगरनी बहुत शक्तिशाली बन जाती। जादूगरनी महिमा को खेलते हुए देखती है। महिमा अकेले खेल रही होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, ये लड़की यहाँ पर अकेले खेल रही है, मैं इसको यहाँ से उठाकर अपनी गुफा में ले जाती हूँ और इसकी बलि चढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी। जादूगरनी महिमा को अपनी शक्ति से कैद कर लेती है और उसे गुफा में ले जाती है। गुफा में जादूगरनी महिमा की बलि देने को तैयार हो जाती है। तभी जादूगरनी के जादुई गोले से एक आवाज आती है। रुक जाओ महान जादूगरनी, यहाँ तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम किसकी बलि दे रही हो? तुम्हें शक्तिशाली बनने के लिए 5 परियों की बलि देनी थी और यह परी कोई आम परी नहीं है, इसकी मूछ है। मुझे इसकी बलि देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा यह होगा कि तुम इसे वापस छोड़ आओ और जाकर दूसरी परी उठा ले आओ। क्या कहा तुमने? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी इतनी मेहनत बर्बाद कर दी, अब मैं इसे वापस छोड़ने जाऊं? हाँ महान जादूगरनी, तुम्हें इसे वापस छोड़कर आना ही होगा, क्योंकि यह रानी परी की इकलौती पुत्री है। अगर इसे कुछ भी हुआ या समय पर यह घर नहीं पहुंची, तो रानी परी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी और वह तुम्हें अपनी शक्तियों से खत्म कर देगी। तुम्हारा एक भी कर नहीं बचेगा। जादूगरनी महिमा को वापस छोड़कर आ जाती है। महिमा जादूगरनी की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन महिमा की मूछें होने के कारण महिमा बच जाती है और जादूगरनी उसे वापस छोड़ आती है। जादूगरनी वापस अपनी गुफा में चली जाती है। महिमा रानी परी को सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ क्या क्या दुर्घटना हुई। रानी परी ये बात सुनकर सभी परियों को बुलाती है। परियों, तुम जानती हो हमारे परीलोक से 4 परियां गायब हो गई है और वो 4 परियां जादूगरनी लेकर गई हैं और वो 5वीं परी की तलाश में थी। उसने मेरी बेटी महिमा को उठाने का प्रयास किया, परंतु मेरी बेटी के मूछें होने के कारण वो आज जिंदा बच गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मिलकर जादूगरनी को कैद कर लो और उसे मेरे पास लेकर आओ। ठीक है रानी परी, जैसी आपकी आज्ञा हो। हम सभी अभी जाते हैं और जादूगरनी को कैद करके लाते हैं। महिमा के बताए अनुसार सभी परियां जादूगरनी की गुफा के बाहर पहुंच जाती है। जादूगरनी अभी अपनी तपस्या में लीन थी, इसलिए उसे परियों के आने का अनुभव नहीं होता। परियां अपनी जादुई शक्तियों से जादूगरनी को कैद कर लेती है और जादूगरनी के उस जादुई गोले को खत्म कर देती है। फिर सभी परियां मिलकर जादूगरनी को रानी परी के सामने ले जाती है। रानी परी, जैसे आपने कहा हमने वैसा कर दिया। हम जादूगरनी को ले आए हैं और हमने उसके जादुई गोले को खत्म कर दिया है। अब ये जादूगरनी कभी भी इस पिंजरे से बाहर नहीं आएगी। बहुत अच्छा किया तुमने। परियों, देखा आज मेरी बेटी महिमा के कारण ये जादूगरनी हमारी कैद में आ गई। अगर आज मेरी बेटी की मूछें नहीं होती तो शायद मैं अपनी बेटी को गवा देती। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।